एक मीरा एक राधा, दोनों ने श्याम को चाहा। अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम माई चैनल रूपा आजी 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हो गई है 22 तारीख। ये ब्लॉग एक दिन पहले बनता है मेरा। तो आने वाले दिनों में जन्माष्टमी आने वाली है। तो जैसे कि मैंने सबके ब्लॉग बनाए हैं, तो अब क्यों ना अब जन्माष्टमी के अपने राधा कृष्णा के बारे में ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दें। उनके बारे में जिनको तो मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ। राधा कृष्णा मेरे सबसे फेवरेट गॉड है, भगवान है। मतलब वैसे मैं सब पे श्रद्धा रखती हूँ, पर एक राधा कृष्णा को मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ। हमारे घर में राधा कृष्णा की बहुत ज़्यादा पूजा होती है और बस उनकी कृपा है कि हम पे इतनी कृपा बनी हुई है और आगे भी उन्हीं की कृपा से सब कुछ होगा। और आप लोगों की भी कृपा है, आप लोग भी तो मेरे लिए कान्हा जी से कम नहीं है। कान्हा जी के बाद अगर कोई है, मम्मी पापा हैं, मम्मी पापा के बाद आप सभी हैं। आप सभी के सपोर्ट से मैं आगे बढ़ूंगी। आपको सपोर्ट करना पड़ेगा और करेंगे तो मैं बहुत कुछ कर जाऊंगी। तो चलिए ब्लॉग पे आते हैं। आज जैसा कि मैंने गाना गाया है, एक राधा एक मीरा, दोनों ने शाम को चाहा। अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी। हाँ जी, ये प्रेम दो तरीके का होता है। एक ऐसा प्रेम होता है जिन्हें कि प्रेम चाहिए होता है, 100% उनको जिससे वो प्यार करते हैं उसे उसको पाना ही होता है। उसे उसका प्रेम मतलब सबसे ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस ही दो, सबसे ज़्यादा उसे मानो। जैसे कि राधा जी को सबसे ज़्यादा माना जाता था कान्हा के साथ, बट उनकी एक प्रेमिका और थी, वो थी मीरा। उन्होंने भी उनसे प्रेम किया था, बट उनका प्रेम बहुत मतलब ऐसा था, उन्हें किसी की चाह नहीं थी। बस वो कान्हा जी को देख के ही खुश हो जाती थी बस। हालांकि उनकी शादी तो खैर राधा जी की भी हुई थी अयन से, और मीरा की भी हुई थी भोजराज से, मतलब राजा भोज से हुई थी उनकी शादी। तो बट वो बहुत जल्दी विधवा भी हो गई थी, और विधवा होने के बाद आप जानते हैं समाज की और घर परिवार की कितनी बड़ी मतलब सोच, मतलब बहुत ज़्यादा वो पाबंदियां भी हो जाती हैं। हर तरीके नियम कायदे उनको झेलने पड़ते हैं। वो मीरा को भी झेलना पड़ा था, बट उन्होंने पूरी लोक लाज को त्याग कर किसको अपनाया, कृष्णा जी को। बस कृष्णा के भजन में वो मस्त रहीं और उनकी पूजा भक्ति करती रही, और लास्ट में उनमें ही विलीन हो गई। बहुत सच्ची थी उनकी भक्ति, तभी तो कृष्णा जी को भी उनके लिए आना पड़ा और उनमें ही समा गई। तो ऐसे ही होता है, दो तरीके के प्यार होते हैं। एक लोग ऐसे होते हैं कि नहीं, हम जिससे प्यार करते हैं वो हमें चाहिए ही चाहिए, वो हमें ही देखे, हमसे ही बात करे, हमारे लिए ही बोले, हमारे लिए ही सोचे, हमारे लिए ही सब कुछ करे। बस इस तरीके का प्रेम होता है। और एक प्रेम ऐसा भी होता है, कुछ लोग ऐसा भी प्रेम करते हैं जो केवल देख के ही खुश हो जाते हैं। बस उन्हें देखते रहें और उनको हंसता मुस्कुराता देख के और उनके साथ टाइम स्पेंड करके ही खुश हो जाते हैं। ऐसी थी मीरा। और हकीकत में भी कई लोग ऐसे होते हैं। ये जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, तो इनको सब लोग प्यार करते हैं, तो क्या सबको थोड़ी ना वो मिल जाते हैं। बस वो मीरा जैसा ही प्यार करते हैं। उन्हें क्या लगता है कि नहीं, बस इन्हें देखते रहें, इन्हें बस मुस्कुराता हुआ हंसता हुआ देखते रहें, तो उन्हें उनको देखना ही पसंद है। क्यों? क्योंकि प्यार तो उनका भी है, बट मीरा वाला। एक तो राधा वाला प्यार होता है जो हमेशा साथ रहना चाहते हैं, तो वो या तो इनके लाइफ पार्टनर होंगे या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी होंगे, वो हमेशा साथ रहना चाहते हैं। उनके साथ हमेशा उनको वक्त चाहिए, उनकी इम्पोर्टेंस ही चाहिए। तो और एक होते हैं मीरा जैसे, तो वो होते हैं सोशल मीडिया वाले। ये भी मीरा ही है देखा जाए तो, क्योंकि जिससे वो प्यार करते हैं, जो उन्हें अच्छा लगता है, तो उन्हें वो देखना पसंद करते हैं हमेशा।
बस उनकी रील्स देखना, उनकी जो वीडियोस देखना, उनके बात करने का तरीका, उनका लहजा, उन बस प्यार होगा तभी तो ना उन्हें देखेंगे, अच्छा लगेगा कोई तभी तो उन्हें देखते हैं ना, बिना अच्छा लगे तो कोई नहीं देखता। और ऐसा तो है ही कि ना कभी कभी कोई लोग ऐसे भी मिल जाते हैं कि बस, हालांकि जानते हैं हम उनसे प्यार नहीं कर सकते, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बस मन करता है कि उन्हें देखे जाएं, उन्हें सुने जाएं, उन्हें ऐसे एकटक देखे जाएं, तभी तो बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं। क्यों देखते हैं उन्हें? क्योंकि वो अच्छे होते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हम उनसे प्यार ही करते हैं या गलत नियति रखते हैं, कोई गलत नियत से भी नहीं देखता। बस जो चीज़ अच्छी है उसे तो सब देखेंगे ही, देखने के लिए ही तो है। देखने में क्या हर्ज है? देखने पे क्या लड़ाई झगड़ा करना कि कोई ने किसी को देख लिया तो लड़ाई झगड़ा कर लिया, वो गलत नहीं होता। किसी को देखना, प्यार करना वो गलत नहीं, बस प्यार की सोच, किसी का गंदा प्यार, गंदी सोच गलत होती है। आप प्यार से किसी से भी बात करिए, कोई भी आपसे बात कर लेगा, बट आपके जहाँ आपके मन में खोट आ गया ना, वो प्यार नहीं है, वो फिर बहुत गंदी सोच है आपकी, वो गलत मानी जाएगी। तो आप मीरा की तरह प्यार कर सकते हैं ना सबसे। क्यों आप है ना मतलब ऐसा सोचते हैं कि नहीं मैं तो राधा ही बन जाऊँ? हर कोई तो राधा नहीं बन सकता ना। राधा तो एक ही थी श्याम की, और उनकी जगह तो कोई ले भी नहीं सकता। रुक्मणी तक नहीं ले पाई, रुक्मणी जी भी उनसे शादी कर ली, बट माना किसको गया? राधा को। हर जगह बस राधा का नाम आता है, मंदिर में ले लो, कहीं भी ले लो, राधा कृष्ण का नाम आता है। हर लोग राधे कृष्णा से पहले राधे राधे बोलते हैं। तो क्यों राधा की होड़ कोई नहीं कर सकता? ऐसे ही हमारी लाइफ में एक बंदा या एक बंदी होती है जिसे हम अपनी लाइफ में पूरी तरह अपना सकते हैं। हर किसी को नहीं, हर किसी के लिए हम करेंगे तो हम इंसान नहीं, फिर तो जानवर से भी बदतर हो गए, कहीं भी मुंह मारते फिरो। प्यार सबसे करो। मैंने पहले भी क्या कहा है, प्यार करना गलत नहीं होता। प्यार मीरा ने भी किया था, राधा ने भी किया था, रुक्मणी ने भी किया था, बट बस उनके प्यार की मर्यादाएं अलग अलग थी। रुक्मणी जी थी, उनकी पत्नी बन के रही हमेशा। राधा जी थी, उनकी प्रेमिका का उनको नाम मिला है हमेशा, बहुत अच्छी गोपिकाएं भी थी, वो भी तो उनसे प्यार करती थी। इतनी पागल थी गोपिकाएं कि कृष्ण के लिए मतलब उनके एक मुरली की धुन पे सब कुछ त्याग के, अपने घर का काम त्याग के भागी चली आती थी। तो क्या वो सब कृष्णा से शादी कर लेंगी? नहीं ना। कृष्णा से शादी सब कैसे कर सकती हैं? वो तो रुक्मणी जी नहीं की थी, राधा ने भी नहीं कर पाई थी। तो ऐसा ही प्यार होता है। आप प्यार करिए। प्यार करना, कहते हैं ना कि ना लव यू बोल दिया, लव यू बोलना गलत नहीं होता। मैं नहीं मानती लव यू बोलना गलत होता है। लव यू बोल सकते हैं। लव यू को मतलब मैं आपसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, तो हाँ जी, प्यार तो सबसे कर सकते हैं हम, इंसान से, जानवर से, भगवान से, सबसे कर सकते हैं। आई लव यू बोलना गलत नहीं होता। आई लव यू के पीछे जो और कुछ दो तीन शब्द लगा दिए जाते हैं ना, वो गलत होते हैं। वो शब्द नहीं लगाया करें। कोई बोल देते ना, वो मैं बोलना नहीं चाहूँगी, चलो छोड़िए, वो कमेंट्स की बात हो गई। तो प्यार करना गलत नहीं है, प्यार की सोच गलत है। जैसे राधा और मीरा जी थी, राधा का प्यार था प्रेम वाला, वो उनसे बहुत प्रेम करती थी, कृष्णा के लिए जीती थी, कृष्णा के लिए मरती थी, कृष्णा के लिए उनका दिल धड़कता था, बस कृष्णा ही सब कुछ थे। और एक मीरा थी, हालांकि उनकी शादी भी हो गई थी, पत्नी भी थी, विधवा भी हो गई थी, बट उन्हें कृष्णा का प्रेम वो भी करती थी। बस ऐसा नहीं कि कृष्णा मेरे ही पास रहे, नहीं, वो तो उनको देखकर उनकी मूर्ति से प्यार हुआ था उन्हें। तो कृष्णा तो थे भी नहीं उस वक्त, क्योंकि मीरा तो कलयुग में हुई थी शायद। तो मीरा को तो उनकी मूर्ति से ही प्यार हो गया था, बस मूर्ति को देखती रहती थी, उनके भजन करती रहती थी, बस उनमें ही खोई रहती थी। बट था उनका प्यार सच्चा, सच्चा था, तभी कृष्णा जी को भी कलयुग में भी उनके लिए आना पड़ा और उनमें विलीन हो गई। कहाँ ऐसे ही जाता है कि विलीन हो गई थी, क्योंकि उनकी सच्ची शक्ति थी। जब भी तो उनको जहर का प्याला दिया गया था विक्रमादित्य द्वारा, तो वो जहर का प्याला भी मतलब अमृत बन गया था, क्योंकि उन पे अटूट विश्वास था श्री कृष्णा भगवान पे। तभी तो उन्हें क्यों कैसे दिया गया था वो भी प्याला जहर का, अमृत मतलब प्रसाद के रूप, कान्हा जी के प्रसाद के रूप में, कि ये कान्हा जी का प्रसाद। जब कान्हा जी का प्रसाद है और उनको भक्ति है, उनमें उनकी श्रद्धा है, कान्हा जी को इतना मानती हैं,
तो वो तो उनके लिए जहर तो कुछ भी नहीं है, वो जानती तब भी पी जाती, और पी गई उन पे विश्वास करके, और रियली में वो जहर भी अमृत बन गया। सब चकित रह गए थे। ऐसी थी मीरा जी। हालांकि हम राधा का नाम लेते हैं, बट मीरा का भी नाम जरूर आता है कृष्णा के साथ। राधा और मीरा अलग थी, रुक्मणी अलग थी, बट मीरा तो उन्हें पति मान चुकी थी। उन्होंने तो उनसे शादी कर ली थी मूर्ति से। मतलब ऐसे ही बचपन में उनको दादी ने बोल दिया था, वो कृष्णा की मूर्ति अच्छी लगती रहती थी कि तुम्हारा पति कैसा होगा, कि ऐसा होगा, तो वो मूर्ति लेके ही ससुराल चली गई थी। हमेशा बस उसमें ही खोई रहती थी। युद्ध में जाके उनके जो पति थे राजा भोज, वो शहीद हो गए थे। उसके बाद जो उनके देवर थे, और उन्होंने उन पे बहुत अत्याचार भी किए थे, फिर भी वो सारी लोक लाज छोड़ के संतों के साथ मतलब ऐसी हो गई थी, मतलब कि बस कृष्णा की भक्ति में वैराग्य धारण कर लिया था उन्होंने। उन्हें मोह माया साज श्रृंगार से कोई मतलब नहीं था। हमेशा मतलब पीला जो संतों का चोला होता है गेरुए कलर का, वो वस्त्र धारण कर लिए थे उन्होंने, और हमेशा बस कृष्णा की भक्ति में मग्न रहती थी। तो ऐसी थी मीरा। मीरा को भी हम कम नहीं मान सकते। तो मीरा जैसा प्यार सब कर सकते हैं, जैसे मीरा ने किया है ऐसा प्यार करिए ना, आप सबसे करिए। बट ऐसे नहीं कि हर कोई राधा बनने पे उतार हो जाए। राधा की जगह कोई नहीं ले सकता। राधा जीवन में एक ही होती हैं, कृष्णा भी जीवन में एक ही होते हैं राधा के लिए। और हाँ, कृष्णा तो सबके थे, बट सबसे ज़्यादा वो राधा को मानते थे। बट राधा ने केवल कृष्णा को माना था। मीरा ने भी कृष्णा को माना था। बस अलग अलग सोच ये थी कि वो कृष्ण को प्रेम करती थी, और ये केवल दर्शन करके ही खुश हो जाती थी। उनको कृष्ण की बस मूर्ति के सामने बैठ के भजन करना, उनके निहारना, उनकी छवि को। बहुत अच्छे अच्छे पद लिखे हैं, मतलब हिंदी में भी हैं, हिंदी में ही है। हाँ, मीरा के बहुत अच्छे अच्छे पद हैं। मेरे तो हिंदी रही है, हिंदी संस्कृत हिस्ट्री, तो मैंने तो पढ़ी है। मीरा के बहुत अच्छे भजन थे, बहुत अच्छे मतलब पद थे उनके। बहुत ही उनमें गहराई छुपी हुई थी। उनको पढ़ के ऐसा लगता है प्यार हो तो ऐसा, क्या कोई ऐसा भी प्यार कर सकता है? कर सकते हैं हम। सबसे करो, मतलब मीरा की तरह करो। हाँ, आप उनको प्यार करते हो तो उनका सहयोग करो, उन पे कृपा करो। तो मैं यही कहना चाहूँगी, हाँ, क्या आप भी मुझसे मीरा की तरह प्यार कर सकते हैं? हालांकि मैं कृष्ण नहीं बन सकती, बट मीरा जैसा प्यार करके मुझे सपोर्ट कर दीजिए। थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, मैं कुछ आगे बढ़ जाऊँगी। सपने तो आपको मैं बता ही चुकी हूँ क्या है। घर वालों के एक सपने पूरे करने हैं, और वो आपकी वजह से होगा। तो जन्माष्टमी का पर्व आने वाला है, तो धीरे धीरे जन्माष्टमी की कभी राधा के, कभी मीरा के, कभी और, ये 4-5 दिन ऐसे ब्लॉग बना लूँगी, क्योंकि त्यौहार के हिसाब से आपको थोड़ा पता भी चल जाता है। हाँ, त्यौहार के ब्लॉग बना रहे हैं। और गाने पे तो मैं बनाती हूँ, वो तो बनाती रहूँगी। बस आपसे इतनी उम्मीद करती हूँ कि प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए। आप ही नहीं, आपने किया है ना सब्सक्राइब, औरों से भी करवा दीजिए प्लीज़। टारगेट पूरा करवा दीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तभी ना इतनी मतलब मेहनत भी कर रही हूँ मैं, सब कुछ कर रही हूँ, बट पता नहीं, हो सकता है कुछ किस्मत भी है। जब किस्मत होगी तो हो जाएगा, बट मैं मेहनत करूँगी। और बस इतना चाहूँगी कि आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वो मैं हमेशा बोलूँगी आपसे, राधे रानी कृष्णा की कृपा है जो मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। आगे भी उनकी कृपा बनी रहेगी, और आप लोगों का साथ मिलता रहे। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, मेरा भी ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।